हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। और ये फर्स्ट वीडियो ऑफ कैंसर बायोलॉजी के बारे में, जिससे हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज कैंसर, कि एक्चुअली कैंसर है क्या, एंड कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कैंसर। कैंसर बेसिकली है क्या। सो कैंसर को हम लेंगे तो कहीं पर भी अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, अब अगर अनकंट्रोल मीन्स सेल पर अगर उस सेल का उस पर कंट्रोल नहीं है, सो इज अल्टीमेटली लीड्स टू कन्वर्जन इनटू कैंसरस सेल में आता है। मीन्स अगर किसी सेल के पास उस पर खुद का उसका कंट्रोल नहीं है, सो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सो वही डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि व्हेन नॉर्मल सेल have lost the usual control over their division, differentiation and apoptosis, they become tumor। ये ट्यूमर बना, नॉट ए कैंसर। सो बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज ट्यूमर एंड व्हाट इज कैंसर। ये चीज हम लोग आगे भी क्लियर करेंगे। सो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब नॉर्मल सेल लॉस्ट द यूजुअल कंट्रोल, अपना जो यूजुअल जो नॉर्मल कंट्रोल लॉस्ट कर देता है, खो देता है ओवर देयर किस पे डिवीजन पे, सेल कैसे डिवाइड होना है, नंबर वन इस पे सेल डिफरेंशिएशन, कौन सा सेल क्या बनेगा, ये डिफरेंशिएशन, एंड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है कि एक नॉर्मल पीरियड के बाद जब सेल खुद के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो प्रोग्राम सेल डेथ, मीन्स अगर सेल में कोई खराबी आ गई है और वो बन नहीं सकती तो सेल क्या करता है, प्रोग्राम सेल डेथ के द्वारा उस सेल को किल कर देता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी फॉल्टी चीज सेल में नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होगा, रिपेयर नहीं हुआ तो वो क्या करता है, सेल उसको डाइड कर देता है, मार देता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी की वजह से कैंसर नहीं होता। लेकिन अगर यही कंट्रोल खो देता है तो इट बिकम ट्यूमर, नॉट कैंसर, इट बिकम ट्यूमर। अब ये ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं। ट्यूमर कौन कौन से टाइप होते हैं, नंबर वन इज बेनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। और यही जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये डेवलप करता है इनटू कैंसर। अब देखते कैसे। मीन्स जब सेल का जो सेल डिवीजन है उस पर जो कंट्रोल हट जाता है, सो ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से एक ही जगह पर मास ऑफ सेल्स जमा हो जाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। लेकिन जब वही ट्यूमर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने लगेगा, अगर वो एक जगह पर है तो उसको ट्यूमर बोलेंगे। लेकिन जब उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग मेटास्टैसिस। मीन्स मेटास्टेसिस मीन्स क्या होता है कि ट्यूमर के पास वो प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर रहा है, अदर टिश्यूज को, अदर ऑर्गन को इन्वेड कर रहा है और वहां पर वो फैल रहा है। तो ऐसे इस स्टेज को, इस टाइप के ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं कैंसर। सो डिफरेंस पता चल गया कि अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस एक प्लेस पर हो रहा है तो वो क्या होगा, वो एक ट्यूमर होगा और वो नॉर्मल ट्यूमर होगा जिसको बोलते हैं हम लोग बेनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर वही ट्यूमर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने लगा, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करने लगा, वहां पर जाके अपना ग्रोथ करने लगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, मेटास्टैसिस। सो ट्यूमर के बेसिकली दो टाइप है, नंबर वन इज बेनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, एक ही जगह उसका ग्रोथ होता है एंड एक क्लम्प फॉर्म होता है, मास ऑफ सेल फॉर्म होता है। ये कहीं पर ये क्या होता है, ये कहीं पर ट्रांसफर नहीं होता, जिस बॉडी में, जिस सेल में है या फिर जिस ऑर्गन में है बस उसी में होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है, अगर किसी एक बॉडी पार्ट में हुआ, सो इट विल मूव टू अदर बॉडी पार्ट एंड इन्फेक्ट अदर बॉडी पार्ट। सो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो बेनाइन ट्यूमर जिसमें क्या होता है, ग्रोथ इज लिमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। जो बेनाइन ट्यूमर होता है एक लिमिटेड पार्ट में, बॉडी के एक लिमिटेड पार्ट में ग्रोथ होता है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इट इन्वेड अदर टिश्यूज और बॉडी, और ये क्या करता है, अदर टिश्यूज को इन्फेक्ट करता है एंड धीरे धीरे क्या होता है, पूरे बॉडी में ये फैल जाता है। तो ये था ट्यूमर के बारे में कि बेनाइन ट्यूमर क्या होता है एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन
बनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसमें क्या पाया था इसमें क्या नहीं पाया वो देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन मीन्स क्या है कि जो यहाँ पर जो बनाइन सेल में होता है, जो बनाइन ट्यूमर होता है, वहाँ के जो सेल्स होते हैं दे आर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो केवल मास ऑफ सेल होते हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। सो दे लैक द डिफरेंशिएशन। सेकंड क्या है, ग्रोथ रेट मीन्स कैसे ट्यूमर फॉर्म हो रहा है उसका ग्रोथ रेट क्या है। सो इन बेनाइन ट्यूमर में जो ग्रोथ रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, जबकि मीन्स जो क्लम्प ऑफ मास बनेगा वो क्या होगा, स्लो बनता है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वहाँ पर ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही रैपिडली होता है। इसीलिए बहुत ही जल्दी कैंसर अपने फर्स्ट स्टेज से सेकेंड, थर्ड एंड अल्टीमेटली फोर्थ स्टेज पे पहुँचता है। बिकॉज क्या होता है वहाँ पर जो ग्रोथ होता है, जो कैंसर सेल्स का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही हाई होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या होता है मैलिग्नेंट में बहुत ही हाई होता है, कैंसरस स्प्रेड जल्दी होता है। नेक्स्ट चीज़ है इन्वेजिवनेस। इन्वेजिवनेस क्या हो गया कि अगर एक बॉडी पार्ट में हो रहा है सो अदर टिश्यूज को इवेड कर रहा है क्या, तो जो बनाइन ट्यूमर है वो तो एक ही जगह रहता है, सो वहाँ पर इन्वेजिवनेस नहीं होता, वो किसी भी टिश्यू को इन्वेड नहीं करता, वो जिस ऑर्गन में हुआ है बस उसी ऑर्गन या उसी बॉडी पार्ट में होता है। जबकि मैलिग्नेंट क्या होता है, एक बॉडी में होता है एंड उस बॉडी पार्ट से क्या होता है वो हर बॉडी पार्ट में क्या होता है वो इन्वेज करता है, बिकॉज उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि सेल को इन्वेड कर सकता है, किसी सेल को इन्वेड करके उसको खुद इन्फेक्ट करेगा, देन वहाँ से थर्ड प्लेस, थर्ड से फोर्थ। सो ऐसे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को क्या करता है ये इन्वेड करके उसको अफेक्ट करता है इन कैंसरस मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कि कैंसर स्टेज है। देन मेटास्टेसिस, हमने बात किया वही इन्वेजिवनेस करके इन्वेज कर पाता है। सो बेनाइन ट्यूमर में किसी भी प्रकार का इन्वेजिव मेटास्टेसिस नहीं शो होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये प्रॉपर्टी शो होती है। डेवलपमेंट इनटू कैंसर, बेनाइन ट्यूमर कभी भी कैंसर में डेवलप नहीं होता है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या होता है वो कैंसर में डेवलप होता है, बिकॉज उसकी सेम प्रॉपर्टी सेम एज कैंसर है कि वो अपना पहले लॉस ऑफ कंट्रोल खो दिया है एंड अब वो हर बॉडी पार्ट में फैल रहा है। सो वो अल्टीमेटली लीड्स टू क्या होता है कैंसर। तो ये था कैंसर के बारे में एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक नॉर्मल सेल में एंड एक कैंसरस सेल में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किया है, अपर वन जो है वो नॉर्मल सेल है एंड जो लोअर वन है वो है कैंसरस सेल्स। अब इसमें देखते हैं डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे विजुअली अगर डिफरेंस देखें, सिंपल डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है नॉर्मल सेल में, जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म क्या है मोर अमाउंट में है, जबकि इन कैंसरस सेल्स साइटोप्लाज्म क्या हो गया रिड्यूस्ड अमाउंट में हो गया। न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस है, जबकि यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियस है एंड डिफरेंट साइज के न्यूक्लियस है। मीन्स जो डिवीजन है वो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर जो क्रोमैटिन है एकदम फाइन क्रोमैटिन है, जबकि यहाँ पर जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस फॉर्म में है। सो ये कुछ डिफरेंस था। अब इसी को हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा टेबल बना के लिखा है, आप अगर चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट होगा ना। हम लोग आते हैं अभी फीचर्स के बारे में। सो कैंसर सेल्स एंड नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या है। सो फीचर में नंबर वन शेप के होता है, अगर हम लोग शेप को मान के चलते हैं। सो जो नॉर्मल सेल होता है उसका जो शेप होता है वो रेगुलर शेप होता है, जबकि कैंसरस सेल्स का इरेगुलर, वो किसी भी शेप का होगा, उसका प्रॉपर रेगुलरिटी नहीं होती है। जो न्यूक्लियस होता है इन नॉर्मल सेल्स देयर आर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मीन्स वेल डेवलप्ड वेल मैच्योर न्यूक्लियस होता है एंड एक ही न्यूक्लियस होता है। जबकि कैंसरस सेल में क्या होता है देयर विल बी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, लार्जर न्यूक्लियस होता है एंड देयर विल बी मल्टीपल। जैसे यहाँ पे देखे थे यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस था इन नॉर्मल सेल में, जबकि कैंसरस सेल में देयर मल्टीपल न्यूक्लियस थे। नेक्स्ट है ग्रोथ के बारे में कि नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल में ग्रोथ कैसा होता है।
सो जो नॉर्मल सेल होता है उसमें सिस्टेमिक ग्रोथ होता है, मीन्स प्रॉपरली सेल डेवलप होता है, डिवाइड होता है रेगुलेटेड मैनर में, एंड एक टाइम के बाद क्या होता है जब वो सेल कुछ उसके अंदर खराबी आती है तो वो सेल प्रोग्राम सेल डेथ इस मैकेनिज्म के थ्रू विच इज एपोप्टोसिस के थ्रू क्या होता है उसको डेथ हो जाता है। लेकिन इन कैंसरस सेल में कंट्रोल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, मीन्स ग्रोथ पर किसी भी टाइप का कंट्रोल नहीं होता है। सो ये था मेन डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं मैच्योरेशंस। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे आर प्योरली मेच्योर्ड सेल होते हैं, मीन्स प्रॉपरली मेच्योर होते हैं, जबकि जो कैंसरस सेल्स होते हैं दे डू नॉट मेच्योर, मीन्स वो मेच्योर नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन, सो यस नॉर्मल सेल जो होते हैं वो अपने नेबरिंग सेल से या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से वो क्या करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि कैंसरस सेल्स अपना कम्युनिकेशन नहीं करते। देन विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी क्या होती है कि अगर इस सेल को जो अपने इम्यून सेल है वो उसको डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं। सो नॉर्मल सेल को आराम से इम्यून सेल डिटेक्ट कर पाते हैं, जबकि जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो ऐसा मैकेनिज्म लगाते हैं कि वो इस इम्यून सेल से इवेड हो जाते हैं, बच जाते हैं। सो इनको जो इम्यून सेल है वो उसके लिए क्या होते हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं, मीन्स वो दिखते नहीं है, इनविजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। सो ब्लड सप्लाई क्या होता है, यहाँ पर जो एंजियोजेनेसिस होता है, एंजियो मीन्स होता है ब्लड वेसल्स, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। तो यहाँ पर जो नॉर्मल सेल है वहाँ पर ब्लड सेल की सिंथेसिस कब होगा, जब कहीं रिपेयर होगा, कहीं डैमेज हो जाएगा। सो रिपेयरमेंट के लिए केवल एंजियोजेनेसिस होता है, जबकि कैंसरस सेल में क्या होता है जैसे जैसे सेल का ग्रोथ होगा तो उनको ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट की नीड होगा। सो वहाँ पर उस ट्यूमर सेल में क्या होता है ट्यूमर एंजियोजेनेसिस होते रहता है। इसके सर्टेन फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स की वजह से क्या होता है वहाँ पर ट्यूमर एंजियोजेनेसिस होता है। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में लोग आगे आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन। सो नॉर्मल सेल को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जबकि कैंसरस सेल्स को ऑक्सीजन का नीड नहीं होता है। ग्लूकोज, नॉर्मल सेल को क्या होता है एक लिमिटेड अमाउंट में ग्लूकोज चाहिए रहता है, जबकि कैंसरस सेल वहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं। सो वहाँ पर जो ग्लूकोज का अमाउंट उनको चाहिए होता है दे रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट में, उनको बहुत ही हाई अमाउंट में ग्लूकोज की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है एनर्जी एफिशिएंसी, कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, हाउ मच एफिशिएंट इज दिस। सो एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में जो नॉर्मल सेल होता है वो बहुत ही हाई होता है, अराउंड 95% एफिशिएंट होता है, एंड 38 ATP दे आर नीडेड। जबकि कैंसरस सेल में क्या होता है जो एनर्जी की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है बहुत ही लो होती है, अराउंड 5% होती है, एंड ओनली 2 ATPs आर नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट आता है सेल का इन्वायरमेंट कैसा होता है। सो नॉर्मल सेल का जो इन्वायरमेंट होता है इट्स स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जबकि कैंसरस सेल का जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है एसिडिक। एंड द लास्ट वन इज अ न्यूट्रिएंट प्रेफरेंस, कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन लेगा। सो उसमें देखते हैं, सो नॉर्मल सेल्स फैट, कीटोन एंड ग्लूकोज इन 3 चीज को एक प्रेफरेंस देते हैं, जबकि जो कैंसरस सेल है वो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स इन चीज़ों को क्या करते हैं प्रेफरेंस देते हैं एज अ फूड के फॉर्म में, एज अ न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल्स। अब हम आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो कैंसरस सेल्स हैं ये क्या जेनेटिकली इनहेरिटेबल होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो होते हैं या नहीं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो यहाँ पर हमने What are the difference between immune normal cells and cancer cells कवर कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग what are the factors affecting the cancer cells, types of cancer cells and properties, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So stay tuned with us. Thank you.